जय हिंद मित्रों। चलिए देखते हैं आज संसद पॉलिटी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा में उठाकर देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं संसद। और देखिए बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो होगी, लेकिन जितना भी होगा ठोस होगा। ठीक है, पहली बात तो देखिए भाग पूछा जाता, भाग संसद किस भाग में है? 5 में है। फिर देखिए अनुच्छेद पूछा जाता है 79, अनुच्छेद 79। ये चीज़ें देखिए अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं, बाद में भी इरेज कर देंगे, तब इसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है, या वीडियो को रोक कर आप इसको सारी चीज़ों को ऐसे ग्राफ में बना लीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे रटेंगे तो नहीं याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो संबंध है अनुच्छेद 80 से। ठीक है, राज्यसभा अनुच्छेद 80। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, हमको 2 तरीके से इसको याद रखना है। पहली बात तो ये याद रखना है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान में क्या है। ठीक है, यानी कितना है मौके पर और कितना और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या 250, मनोनीत 12 और राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, राष्ट्रपति द्वारा 12 होते हैं, ये भी राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 होते हैं। ठीक है, तो अभी वो आगे बताएंगे। फिर देखिए मनोनीत 12 होंगे और निर्वाचित 238 होते हैं। इसमें देखिए राज्य द्वारा जो है 229, ये टोटल निर्वाचित है, टोटल। ठीक है, राज्य द्वारा 229 या 30 मिलता है और केंद्र द्वारा 8 मिलता है। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 8, और जो मतलब उस तरह के राज्य हैं सामान्य, वहाँ से 229 या 30। अब वर्तमान में देखते हैं। ठीक है, वर्तमान वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है, वो भी राज्यसभा में। मनोनीत 12 होते हैं, बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। निर्वाचित कितना होते हैं? 233। ठीक है, निर्वाचित होते हैं। और राज्य द्वारा 225, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 8, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 8, जिसमें देखिए दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है, तो इस तरह की ये संरचना। आगे देखिए लोकसभा में देखिए, लोकसभा में पहली बात अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, अधिकतम संख्या 552, वर्तमान संख्या 545 है ना। मनोनीत 2 यहाँ भी होते हैं, 2 यहाँ भी होते हैं, और ये एग्लो इंडियन होते हैं। हालांकि ये व्यवस्था अब खत्म कर दी जा रही है। ठीक है, एग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर पूछ लेता तो जानकारी रखना चाहिए कितने होते थे। इस तरह से करके पूछ लेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, तो जानकारी रखनी चाहिए। एग्लो इंडियन 2, और एग्लो इंडियन किसे कहा जाता था? जैसे देखिए जो अंग्रेज आते थे यहीं पर शादी उदी कर लेते थे, तो उनके बीवी बच्चे जो है यहाँ रहते थे, और बाद में वो लोग छोड़ कर भाग जाते थे, तो वो लोग यहीं रहते थे। तो उनको सरकार ने इस तरह की व्यवस्था दी कि भाई उनको भी मतलब राजनीति में सक्रिय बनाया जाए, ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए एग्लो इंडियन तक हो गया था। फिर देखिए राज्य द्वारा 530, राज्य द्वारा 530 लोग चुने जाते हैं, और केंद्र द्वारा 20 लोग। ठीक है, और इसमें देखिए क्या वर्तमान में क्या कंडीशन है? वर्तमान में 245। अभी ये सारी चीज़ें हम इरेज कर देंगे, वीडियो को थोड़ी देर हम जैसे वहाँ इरेज करके साफ करके मतलब रोक देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में 245,
मनोनीत 2 ही होते हैं, निर्वाचित 543 होते हैं, जिसमें राज्य का 524 सदस्य होते हैं और केंद्र शासित का 19 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें देखें दिल्ली से 7 और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 12, कुल मिलाकर 19 लोग होते हैं केंद्र से, और राज्य से 524 होते हैं। ठीक है, देखें एक बार पुनः इसको, आप देख लें, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। कट जा रहा है, चलिए देखिए, ऐसे देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए। चलिए आगे अब देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। हाँ, आइए दूसरे पार्ट पर। इसमें देखिए संसद, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन पूछता है संसद के भाग कितने होते हैं। तो अगर भाग पूछेगा, भाग, हालांकि अभी आगे मिलेगा ये चीज़ें, भाग 3 आप करेंगे। ठीक है, भाग 3 मिलते हैं, क्योंकि इसमें एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। तो ये भाग 3 होते हैं, या अंग पूछता है, अंग 3 हो जाएंगे। लेकिन व्यवस्था पूछेगा, व्यवस्था किस तरह की है, तब भैया द्विसदनात्मक बताना पड़ेगा। तब क्या बताएंगे, द्विसदनात्मक, द्विसदन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, अब दोनों सदन में हम तुलना कर लेते हैं। देखें, दोनों सदन में हम क्या करते हैं, तुलना। चलिए तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे तो आसानी होगी। राज्यसभा उच्च सदन है, बड़ा सदन भी कहा जाता है। ये निम्न सदन है, छोटा सदन भी कहा जाता है। ये अस्थाई सदन है। ठीक है, ये अस्थाई, ये जो हम लिप रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है, अभी मिटा देंगे, तो आप लोग इसको फिर स्क्रीनशॉट और जो भी होगा कर लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, इनकी उम्र 30 वर्ष, अरे जब बड़ा है तो 30 वर्ष नहीं होगा, इस तरह से याद रखिएगा। और इसकी उम्र या कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये अस्थाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5-5 साल पर इनका फिर से चुनाव होता है। और ये अस्थाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है 1/3 लोग सेवानिवृत्त होते हैं और पुनः चुने जाते हैं। टूटता नहीं है, टूट जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इनका कार्यकाल थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चलें आगे देखें। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये बड़ा है तो 6 समझ लीजिएगा, ये छोटा है तो 5 समझ लीजिएगा। बड़ा है तो उम्र 30 समझ लीजिएगा, छोटा है तो उम्र 25 समझ लीजिएगा। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता। ठीक है, और इसमें जनता द्वारा हम लोग स्वयं वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जिसको चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और ये राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आगे देखिए, इनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निवृत्त होते हैं, यानी छोड़ देते हैं, या कह सकते हैं उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। और ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं 5 साल बाद छोड़ते हैं। ठीक है, 5 साल बाद ही उनको हटाया जा सकता है। और ये लोकप्रिय सदन कहलाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जनता के लिए, मतलब जनता की बातों को रखता है यही सदन, इस वजह से लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, इसको पुनः देख लीजिए एक बार। हाँ, अपना वो स्क्रीनशॉट फाट ले लीजिएगा जो लेना होगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। संसद के 3 अंग, ये कट गया भाई, संसद के 3 अंग। ठीक, 3 अंग, वही अभी आगे चर्चा हुई थी उसमें। चलिए अब देखिए, राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में। ये देश का प्रथम नागरिक होता है। ये लोकप्रिय सदन कहलाता है और ये उच्च सदन कहलाता है। आगे देखें,
आगे देखिए, क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। ये निम्न सदन कहलाता है, ये अस्थायी सदन कहलाता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और ये इसका कार्यकाल 5 वर्ष, हालांकि ये हो चुका है लेकिन ऐसे समझ लीजिए एक बार, 2 वर्ष के बाद 1/3 लोग सेवानिवृत्त होते रहते हैं। आगे देखिए, नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी तमाम सारी नियुक्तियां करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। प्रशासनिक शक्तियां इसमें निहित होती हैं, ठीक है, क्योंकि सेनाओं का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। और नियुक्ति संबंधी तमाम सारी नियुक्तियां, जैसे न्यायालय से संबंधित नियुक्तियां, राज्यपाल की नियुक्तियां, ये सारी नियुक्तियां, या कह सकते हैं तमाम सारे जो विशेष अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्तियां यही करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधित अधिकार बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। और इसमें देखिए, लोकसभा वाले में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उम्र 25 वर्ष होती है ना। इसमें 6 वर्ष कार्यकाल होता है। और ये उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, या सभापति कह सकते हैं आप, ठीक है, सभापति कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब आगे है इसमें, नियुक्ति संबंधी अधिकार हो गया था राष्ट्रपति वाले में। सैन्य शक्ति या सेना का प्रमुख होता है, वीटो शक्ति इसी को मिलती है। अध्यादेश का अधिकार इसी से संबंधित है। आकस्मिक निधि इसी से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति से। अब इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा वाले में। उम्र 25 वर्ष ये भी बताए थे। सदस्य संख्या 552 ये भी बता दिए थे। वर्तमान में 45 है। मनोनीत 2 होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। फिर आगे देखिए, इसमें देख लीजिए, न्यूनतम 30 वर्ष आयु, सदस्य संख्या 250 ये भी बता दिए थे। वर्तमान में 245, 12 सदस्य मनोनीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। हालांकि सब महत्वपूर्ण है काम, यहाँ कथा नहीं कह रहे हैं, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण ही बता रहे हैं, ठीक है। शून्यकाल 12 बजे, 12 बजे का जो समय होता है शून्यकाल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम प्रश्नकाल बैठक का प्रथम घंटा होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल इसी में, फिर लोकसभा में ही रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। फिर आगे देखिए, इसमें 12 सदस्य मनोनीत, सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है, सभापति जो होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता, उसको चुना जाता है, ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखिए, तमाम सारे क्वेश्चन हमने करीब इसमें 50 क्वेश्चन हुए होंगे, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप इसको इसी तरह से ग्राफ बना लेंगे तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं छूटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेंगे किसी भी कंडीशन में, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें तोड़ मड़ोड़ कर रख दी गई हैं। और चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ देखिए, आप लोग कमेंट कर दिया करिए भाई, मतलब कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। चलिए, तो अब शेखर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।